Dear students, Namaskar. In the previous video, I discussed 10 questions of literature. And in today's video, I am here with question number 11. Let's discuss it. Which of the following sentences has the figure of speech called apostrophe? दिए हुए sentences में कौन सा figure of speech apostrophe का एग्जाम्पल है? First example is I am the monarch of all I survey. I am the monarch of all I survey. O solitude, where are the charms? Anxiety is sitting on her face. I wandered lonely as a cloud. ये lonely है, प्रिंटिंग एरर हो गई है, LONELY। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अपोस्ट्रोफी होता क्या है। अपोस्ट्रोफी ये एक पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस को फिगर ऑफ स्पीच भी कह देते हैं, लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एड्रेस करते हैं। एड्रेस का मतलब होता है हम संबोधित करते हैं। और हम किसको संबोधित करते हैं? किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को। किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एड्रेस करते हैं, या कोई डेड पर्सन होता है, कोई डेड पर्सन होता है हम उसको एड्रेस करते हैं, या कोई अब्सेंट होता है जो उस समय वहां पर नहीं होता है उसको एड्रेस करते हैं। तो अपोस्ट्रोफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एड्रेस एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, डेड पर्सन और somebody who is absent। तो इन एग्जांपल्स को अगर हम देखेंगे तो ओ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। सॉलिट्यूड का जो मीनिंग है वो है एकांत। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, कहाँ है तुम्हारे चार्म्स। तो यही सेकंड जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। O solitude, where are the charms? This is the correct answer. Question number 12. What figure of speech has been used in the following lines? O world, O life, O time. O Julius Caesar, thou art mighty yet. अब ये जो लाइंस दी गई हैं इनमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको गैस करना है। गैस द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज apostrophe। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। वर्ल्ड को एड्रेस कर रहे हैं, लाइफ को, टाइम को। ओ जूलियस सीजर, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। तो ये जो लाइन है ये जूलियस सीजर प्ले से ही ली गई है। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर प्ले से ही ये लाइन ली गई है, जिसे लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। जूलियस सीजर को एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि जूलियस सीजर की उस समय डेथ हो चुकी थी, और वो डेथ डेथ उनकी हो चुकी है, डाई कर चुके हैं वो। तो एक डेड पर्सन को यहाँ पे एड्रेस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स, यहाँ पर टाइम्स और आएगा। कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। यहाँ पर बट आ जाएगा, बट वंस। कि जो कायर लोग होते हैं वो अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं, लेकिन जो वैलिएंट बहादुर लोग होते हैं वो अपनी मौत का स्वाद केवल एक ही बार चखते हैं। तो ये लाइंस किस वर्क से ली गई हैं? गेस द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज जूलियस सीजर।
जूलियस सीजर एक रोमन प्ले है विलियम शेक्सपियर का। और ये सारी जो वर्क्स हैं, टेम्पेस्ट है, ये टेम्पेस्ट जो है ना, ये आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में भी कि ये स्वान सॉन्ग है। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है लास्ट वर्क ऑफ ए राइटर। किसी राइटर का जो लास्ट वर्क होता है उसको स्वान सॉन्ग बोलते हैं। और ये 1611 में आया था। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी इनकी ट्रेजी कॉमेडी है। ओथेलो एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुख भरा नाटक। कॉमेडी जिसमें हंसी मजाक ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हु कोटेड दीज लाइंस अबाउट ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के बारे में जो किसने इन लाइंस को कोट किया है? द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड कैरेक्टर होल्ड द सेकेंड प्लेस। ट्रेजेडी के बारे में ये डेफिनेशन किसने दी है? गैस द करेक्ट आंसर। नाउ द करेक्ट आंसर इज अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये ट्रेजेडी की अपनी जो डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन डेफिनेशन उसमें ये बात दी गई है कि द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट को जो है ना, ट्रेजेडी की सोल बताया है उन्होंने। और आप लोगों को यहाँ ये भी बता दूं कि प्लॉट होता क्या है। प्लॉट का मतलब होता है द वे टू टेल अ स्टोरी। द वे टू टेल अ स्टोरी, किसी भी स्टोरी को जो सुनाने का एक तरीका होता है उसको बोलते हैं प्लॉट। देखिए, स्टोरी तो कोई भी हो सकती है, लेकिन स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, किस तरह से वो प्रोग्रेस करती है, ये डिपेंड करता है। तो प्लॉट को बताया गया है सोल, यानी कि फर्स्ट प्लेस। और जो कैरेक्टर हैं वो सेकंड प्लेस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज पब्लिश्ड इन। इंग्लिश में गीतांजलि को किस ईयर में पब्लिश किया गया था? गेस द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज 1912। गीतांजलि जो है कलेक्शन ऑफ पोएम है। कलेक्शन ऑफ पोएम। गीतांजलि को कलेक्शन ऑफ पोएम्स कहा गया है। एंड इट वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर। और इसी के लिए उनको जो है ना, 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था उन्हें। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन। विलियम शेक्सपियर वॉज बोर्न इन। विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ है वो किस ईयर में हुआ था? गेस द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज 1564। देखिए, विलियम शेक्सपियर जो है, इनका जो बर्थ हुआ था आपका 1564 में। एंड ही कंटिन्यूड टू लिव अप टू 1611। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट्स ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं? तो पैराडाइज लॉस्ट में अगर बुक्स पूछी जाती हैं तो टोटल 12 बुक्स हैं। जब स्टार्टिंग में पैराडाइज लॉस्ट आई थी तो उसमें 10 बुक्स थी। बट बाद में जो टोटल बुक्स हो गई थी उसमें 12 हो गई थी। एंड दिस इज एन एपिक। ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य। जैसे रामायण है, महाभारत है, इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट है। इट वॉज रिटन बाई जॉन मिल्टन। इट वॉज रिटन बाई जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था, जो कि एक जैकोबियन पोइट हैं। जैकोबियन पोइट। जैकोबियन एज के ये पोइट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ कोरियोलैनस इज, कोरियोलैनस का राइटर कौन है? द राइटर ऑफ कोरियोलैनस इज क्रिस्टोफर मार्लो, पीबी शेले, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन। तो कोरियोलैनस जो है ना एक रोमन प्ले है। कोरियोलैनस क्या है? एक रोमन प्ले है। और ये रोमन प्ले किसका है? विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर का ये रोमन प्ले है। क्रिस्टोफर मार्लो कौन थे? ये एक यूनिवर्सिटी विट्स थे। यूनिवर्सिटी विट्स, ये यूनिवर्सिटी विट्स थे। पीबी शैले जो हैं ये आपके रोमांटिक एज के पोइट हैं। रोमांटिक एज के पोइट हैं ये। और जॉन मिल्टन अभी बताया ही था आपको, जैकोबियन पोइट हैं। पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज? मॉडर्न इंग्लिश प्रोज की स्टाइल को किसने सेट किया था? गेस द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज स्विफ्ट। इनका पूरा नाम था जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर ट्रेवल्स लिखी है इन्होंने, जोनाथन स्विफ्ट ने। और ये चौसर जो हैं इनका पूरा नाम है जेफरे चौसर। जेफरे चौसर। जेफरे चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहते हैं। जेफरे चौसर कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। लैम्ब की अगर हम बात करें तो इनका पूरा नाम है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब। ये भी जो है ना रोमांटिक एज में थे। और इनको प्रिंस ऑफ एसेइस्ट कहते हैं। इनको प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट ये कहते हैं इनको, चार्ल्स लैम्ब को। ड्राइडन जो है ये नियो क्लासिकल एज के राइटर हैं। नियो क्लासिकल एज, नियो क्लासिकल एज के राइटर हैं ये। और इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स टॉकिंग टू वन सेल्फ? टॉकिंग टू वन सेल्फ का क्या मतलब है? अपने आप से ही बात करना। ऑप्शंस आर soliloquy, spokesman, garrulity, none of these. Guess the correct answer. And the correct answer is soliloquy. soliloquy क्या होता है कि इसमें जो स्टेज पे कोई करेक्टर होता है वो अकेला रह जाता है, अलोन। और इस soliloquy का मतलब आप ये समझ सकते हैं, लाउड थिंकिंग। लाउड थिंकिंग, तेज तेज वो सोचता है कुछ अपने मन में। और वो जो भी सोचता है करेक्टर अकेला रह जाता है और अपने मन की बात को वो तेज तेज सोचता है ताकि ऑडियंस को वो बात पता चल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, these were the 10 questions of literature that are very useful for the exams of DSSB, KVS, NVS, UGC NET. Keep watching, like, share and subscribe. Thank you.